मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंट मारन। मारन एक सन 2022 में आई भारतीय तमिल की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे कार्तिक नरेश द्वारा राइट एंड डायरेक्ट किया गया है। मेन लीड में धनुष, मौलविका मेनन, समुथिकानी, स्मृति वेंकट हैं। सत्यमूर्ति एक ईमानदार पत्रकार होता है जो एक रात बीएसकेवी कार्यालय में फाइल चोरी करके अखबार में छपवा देता है। उसके बाद हम देखते हैं सत्यमूर्ति अपने घर जाता है। अपने परिवार से कुछ टाइम बिताकर अपने बेटे मारन को समझाते हुए कहते हैं, लाइफ में सही रास्ते में चलना सही, लेकिन दिमाग तेज होना उससे भी ज़रूरी है। जो सही रास्ता तुम चुनोगे उससे तुम्हारे अपनों की जान खतरे में पड़ सकती है। उससे तुम्हारा तेज दिमाग ही बचा सकता है। उसके लिए तुम्हें सही रास्ता चुनना आवश्यक है। तभी सत्यमूर्ति के घर कुछ लोग आते हैं और एक आदमी से पूछते हैं, सत्यमूर्ति का घर यही है? वह आदमी कहता है, सत्यमूर्ति अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल गया है। रास्ते में सत्यमूर्ति के परिवार को रोकते हैं, लेकिन सत्यमूर्ति के वाइफ को हॉस्पिटल जाने देते हैं। सत्यमूर्ति और गुंडों के बीच हाथापाई से उसके अपने बेटे मारन के सामने मार दिया जाता है। उधर हॉस्पिटल के श्वेता नाम की बच्ची को जन्म देते हुए मर जाती है। मारन और श्वेता उसके मामा ले जाते हैं। हालांकि मारन स्वयं माता पिता बनकर अपनी बहन की परवरिश की जिम्मेदारी लेता है और उसके मामा भी साथ रहते हैं। फिल्म के आगे सीन में हम देखते हैं मारन रेस्टोरेंट में कुछ लोगों के मारपीट करने के जुर्म में पुलिस उसे उठा ले जाते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं। तभी वहां पर थारा आती है और उसे वहां से लेकर जाते समय आग जलते देखकर मारन का सर दर्द होने लगता है और वह वहीं पर गिर जाता है। फिल्म के फ्लैशबैक में हम देखते हैं मारन अपनी बहन श्वेता और मामा से मिलकर जॉब की तलाश में एक न्यूज़ मीडिया कंपनी में जाता है। वहीं पर उसे थारा से मुलाकात होता है। वहां उसे एमडी के रूप में केशवन, जो सत्यमूर्ति से परिचित थे, और सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद से मिलते हैं। केशवन मारन का समर्थन देते हुए उसे जॉब पर रख लेते हैं। वह उस कंपनी का सबसे बढ़िया जर्नलिस्ट बन जाता है। एक दिन मारन को दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन संपर्क करता है, जो उसे प्रमुख राजनेता पजानी और कुछ मंत्रियों के स्कैम के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। मारन और अपने साथियों की मदद से पजानी के होटल में उसके फ्लैट में माइक्रोफोन लगा देते हैं। जब पजानी उसका पीए और आदमी जो कहता है ईवीएम मशीन में एक चिप लगाकर उसे बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे ईवीएम बदलने वाला आदमी पर नज़र रहे। यह सब बातें सुनकर मारन पजानी की अपनी अगली चुनाव की धांधली का पर्दाफाश कर देता है। इसके अगले दिन मारन, थारा और श्वेता पर पजानी के खिलाफ मारन के सबूतों की तलाश में कुछ गुंडे पार्क में आते हैं और मारन श्वेता पर हमला कर देते हैं, लेकिन मारन उन गुंडों को मारकर भगा देता है। लेकिन श्वेता की हल्की दाएं हाथ में चोट लग जाती है और हॉस्पिटल में ले जाता है, क्योंकि छोटे से उसके दाएं हाथ में स्टील प्लेट लगी होती है। मारन श्वेता के बारे में फिक्र करने लगता है। फिल्म के अगले मोड़ पर हम देखते हैं मारन थारा के साथ जा रही होती है। तभी अचानक फिर से पजानी के कुछ गुंडे मारन पर हमला कर देते हैं। हमले के दौरान मारन जीत जाता है, लेकिन गुंडों में से एक चेतावनी देते हुए कहता है, तू पछताएगा। उसके तुरंत बाद मारन पर एक वीडियो आता है जिसमें उसकी बहन श्वेता कुर्सी से बंधी होती है। मारन को एक बिल्डिंग का लोकेशन भेजा जाता है। वहां जाने पर कुर्सी पर अपनी बहन श्वेता को जलता देखकर वह आहत होकर सदमे में नीचे गिर पड़ता है। अब हम मूवी के प्रेजेंट में देखते हैं मारन को शराब की बुरी लत लग जाने से थारा कई दिनों तक सहारा दे रही थी, लेकिन एक दिन परेशान होकर कहती है, तुम अपने बहन का बदला लोगे या हम दोनों की ज़िंदगी खराब करोगे। थारा याद दिलाते हुए कहती है, तुम एक अच्छे इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हो। यह सब याद दिलाकर मारन अपने आप को संभालता है। मारन अपनी बहन का ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ता है। उसके बाद श्वेता के प्रेमी से मिलने जाता है। श्वेता का प्रेमी बताता है जब वह उसके साथ था तो नीले रंग की कार आती है जो श्वेता को उठाकर चला जाता है और बताता है उसके कान में एयरिंग किट पहने हुए था। मारन को उसके कार का विवरण पता होने पर पजानी और उसका पीए पर संदेह होने लगा। इसके लिए मारन अपने मित्र अर्जुन के पास जाता है और कहता है कि पजानी ही मेरे बहन को मारा है और उसको गिरफ्तार करने के लिए कहता है, लेकिन अर्जुन उसे मना कर देता है क्योंकि कोई उसके लिए पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। मारन और उसके मामा मिलकर एक और लड़की का अपहरण का फर्जीवाड़ा किया और पुलिस को उसके घर की तलाशी के लिए उकसाने के लिए पजानी के खिलाफ सबूत बनाए। मारन और उसके दोस्त अर्जुन अपनी टीम के साथ पजानी के घर जाता है। पजानी अकेले में मारन से मिलता है और कहता है, मुझे ईवीएम के मामले का सबूत चाहिए और वह श्वेता की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं है। रास्ते में मारन और अर्जुन जाते समय
अर्जुन पर कॉल आता है और पता चलता है पजानी का पीए कुछ दिनों से ही ईयरिंग किट लगाता है। मारन को याद आता है जहां पर पजानी और आदमी के बीच कोई तीसरा आदमी था जो ईवीएम को बदलने वाला होता है। होटल के सीसीटीवी की मदद से पता चलता है एक आदमी होटल में जाते समय ईयरिंग किट चेक करवाता है और जाते समय अपनी ब्लू कार होटल में ना पार्किंग करके रोड के किनारे खड़ा कर देता है। सीसीटीवी से कार का नंबर पता चलने पर मारन किसी के घर पर जाता है और इधर उधर की चीज़ों को देखता है और ज़मीन पर स्केच दिखाई पड़ता है। मारन वहां पर एक फ़ोटो भी शूट करता है। तभी अर्जुन का फ़ोन आता है और कहता है श्वेता का कातिल पकड़ा गया है। मारन तुरंत पुलिस स्टेशन पर जाता है। वहां देखता है उसके मामा को गिरफ्तार किए होते हैं क्योंकि अर्जुन को पता चल जाता है कि मारन और मामा मिलकर उसे बेवकूफ़ बनाए हैं। तभी मारन फ़ोटो दिखाते हुए कहता है हमें मिल गया ईवीएम मशीन बदलने वाला तीसरा आदमी, वही श्वेता को मारा है और ईयरिंग किट भी लगाता है जिसका नाम पार्थिबन होता है। यह कहकर मारन पार्थिबन की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन पीछे से ब्लू कलर की एक कार उसे किसी खाली बिल्डिंग में ले जाता है और मारन पीछे से हमला करता है। हमले में दोनों लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, लेकिन मारन जीत जाता है और बताता है कि वह जानता है कि श्वेता मेरी बहन अभी भी जीवित है। बचपन की सर्जरी के बाद श्वेता के हाथ में एक स्टील की प्लेट डाली गई थी, लेकिन जिस लाश को जलाया गया था उसमें ऐसा प्लेट कोई लक्षण नहीं था क्योंकि मारन ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ लिया था, उसमें स्टील प्लेट का जिक्र नहीं होता है। पार्थिबन मारन से खुलासा करता है असली मशीनों के साथ नकली ईवीएम मशीन बदलने के लिए पजानी से समझौता किया था, लेकिन तुम अगले दिन न्यूज़ में यह बात लीक कर देने से मेरे सारे सपने टूट गए। मैं अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए यह सब किया था, लेकिन उस दिन मेरी बेटी ईवीएम का राज पता चलने पर खुद को जिंदा जलाकर आत्मदाह कर ली। पार्थिबन ने बताया कि वह चाहता था कि मारन को भी वही दर्द महसूस हो। पार्थिबन मारन से कहता है कि वे श्वेता को तभी छोड़ेगा जब मारन अपनी ईमानदारी से समझौता करेगा और दावा करेगा कि उसने ईवीएम की कहानी को फेक किया था। मारन सहमत हो जाता है, लेकिन इससे पहले वह कर पाता है पजानी और उसके गुंडे पहुंच जाते हैं और ईवीएम के मामले में पार्थिबन को गोली मार देते हैं। पजानी जब दूसरी गोली मारने वाला होता है, लेकिन मारन उससे गन ले लेता है। तभी वहां पर पुलिस एम्बुलेंस के साथ आती है और पार्थिबन को हॉस्पिटल ले जाते समय मारन हाथ जोड़ता है। पार्थिबन को अपनी गलती का एहसास होता है और पार्थिबन हाथ से इशारा करता है। इस प्रकार मारन उसी बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में कैद अपनी बहन श्वेता को बचा लेता है। पार्थिबन की गवाही के साथ पजानी को ईवीएम की धांधली और हत्या के प्रयास दोनों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।